Hello, Peaches. Welcome to episode 20, and don't forget to like, share, and subscribe. Priya point of view. कुछ दिन निकल गए हैं since लतिका dumped me और thank goodness अब मेरा सर्दी उतर गया है। मैं कैंटीन में बैठकर आराम से अपना खाना खा रही थी, लेकिन माइक और रोहन दोनों साइड में झगड़ रहे थे कि कौन पहले सांसा को डेट के लिए पूछेगा, क्योंकि अब उन्हें पता है that we are not dating anymore। तभी दिया मुझसे पूछती है, I thought you love her। यस आई लव हर। तो तुम उससे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? मीना मुझसे पूछती है। यस आई आई डोंट थिंक आई लव हर बट आई लाइक हर। तो मुझे लगा ये उसके लिए भी गलत होगा कि अगर मैं उसे फॉल्स होप देते रहूँ। मे बी बट शी स्टिल लव यू, दिया मुझसे बोलती है। नो, बिकॉज शी एग्रीड जब मैंने उसे ब्रेकअप के बारे में बोला था, एंड उसे भी लगा था दैट थिंग्स बिटवीन अस हैज़ चेंज्ड अ लॉट एंड इट्स नॉट द सेम एनीमोर। ओह ठीक है, अगर तुम ऐसा बोल रही हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, बोलकर मीना अपने आइज रोल करती है। Someone is really popular today. Mike comment as he watches the eye-catching car pulls up across the road, the white Rolls Royce, जो मुझे अच्छे से पता था कि वो किसकी है। एंड फिर वो मुझे बोलता है, क्या तुम लतिका से मेरे लिए बात कर सकती हो कि मैं उसके कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मैंने तो सुना था कि तुम्हारे मॉम का भी एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का चेन बिजनेस है। हाँ है, तो क्या हुआ? आई डोंट वांट टू वर्क देयर। हम बात कर ही रहे थे कि मैं देखती हूँ आमिर कार से बाहर निकल कर आता है एंड अपने ब्लैक सन ग्लासेस को पहनता है। आई स्टार्ट टू से गुड बाय टू माई फ्रेंड्स। आई मिस यू गाइज, बाय। प्रिया, लतिका तुम्हें बुला रही थी एंड शी वॉज इन द कार। ओके। आई वॉक आउट ऑफ द कैंटीन बिहाइंड आमिर। हाय। लतिका मुझे देख के स्माइल करती है जैसे मैं उसके बगल में बैठती हूँ। हाय, अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, मुझे तुम्हें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना है। ठीक है, बोलो। या नहीं, एक अप्रोप्रिएट जगह में हमें बात करना चाहिए, जैसे कि एक कैफ़े। चलो ना। ठीक है, चलो। डू यू वॉन्ट टू ऑर्डर समथिंग टू ईट मे बी? शी लुक्ड अ लिटिल टू टायर्ड, इवन एग्जॉस्टेड। मैं कंसर्न होती अगर हम लोग अभी डेट कर रहे होते, लेकिन क्योंकि हम अभी डेट नहीं कर रहे। मैं अभी क्या डेटिंग की बात बोल रही हूँ, क्या हम कभी डेट भी कर रहे थे? एनीवे आई सेड नो। नॉट इवन अ ड्रिंक? नो, मुझे भूख भी नहीं है और मुझे प्यास भी नहीं लग रही है। एंड प्लीज़ बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम था? ओके, शी साइज एंड टेक आउट अ ब्लू फाइल आउट ऑफ अ पर्स एंड पुट इट ऑन द टेबल। ये क्या है? लतिका वो फाइल मेरे ओर धकेलती है एंड मुझे बोलती है देखने के लिए। एनीवे मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करती हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी मैं ये फ़ाइल देख लूँगी उतनी जल्दी मैं यहाँ से जा सकती हूँ। सो आई जस्ट लुक द फाइल। मैं उस टेबल से वो फ़ाइल लेती हूँ एंड जैसे ही खोलती हूँ उसके कंटेंट्स देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाना चाहती थी, बट आई डोंट एनीवे। व्हाट इज़ दिस शिट? हाँ, व्हाट्स दिस सपोज टू मीन? लुक, आई डिड नॉट मीन अ सिंगल वर्ड। जो भी मैंने बोला था उस दिन तुम्हें ऑफिस में, उसमें एक वर्ड भी सच नहीं था। इट्स बिकॉज ऑफ हर दैट आई वॉन्टेड टू ब्रेक अप। लतिका अपना फ़ोन निकालती है एंड मुझे एक पिक्चर दिखाती है जो कुछ धुंधला सा था, बट आई कैन रिकग्नाइज। द पिक्चर वॉज ऑफ लतिका एंड मी वाइल किसिंग, जो ज़रूर उसी दिन लिया होगा जिस दिन मैं लतिका को अपने नेबरहुड दिखाने गई थी। रीमा ट्रेस्ड द नंबर दैट सेंड इट एंड गेव यश द एड्रेस, एंड देखो उसे कौन मिला है। शी पॉइंट्स टू द फोल्डर जहाँ सांसा के कॉन्टैक्ट्स थे एंड सम पिक्चर्स ऑफ हर वाइल गोइंग आउट ऑफ हर अपार्टमेंट और हर क्लास। तो तुम्हारा मतलब तुमने अपने दोस्त को बोला सांसा को फॉलो करने के लिए? व्हाट? नो, यश तो उसे जानता भी नहीं। ओके, तो अगर मैं ठीक समझ रही हूँ, तुम चाहती हो कि मैं ये मान लूँ that you broke up with me because Sansa threatened to make our relationship public? Huh? Yes? Oh my god, Latika, you are unbelievable. लेकिन मुझे अभी जाना है। प्रिया,
तुम समझ नहीं रही हो। आई लतिका, एक बात समझ लो। यू ब्रोक अप विथ मी बिकॉज यू आर फेड अप ऑफ स्लीपिंग विथ मी, क्योंकि यही तुमने बोला था मुझे कुछ दिन पहले। एंड सिंस दैट आई हैव लर्नड एनीथिंग गोइंग आउट ऑफ योर माउथ इज़ अ कंप्लीट लाई। लेकिन प्रिया, एक मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? देखो लतिका, तुम जो भी बोलो, आई नो सांसा वेरी वेल। मैं उसे एकदम बचपन से जानती हूँ। आई डोंट नो व्हाई यू कीप प्लेइंग विथ माई फीलिंग्स, बट यू विल हैव टू फाइंड समथिंग एल्स टू एबल टू मैनिपुलेट मी अगेन। एंड प्लीज़ प्लीज़ लीव मी अलोन, बोलकर मैं अपने चेयर से उठती हूँ एंड आई जस्ट लीव। सांसा के साथ बैठकर मैं अपना वीडियो गेम खेल रही थी, एंड व्हेन शी विंस शी डिड अ लिटिल डांस इन फ्रंट ऑफ मी। टेक दैट इन योर फेस। अब बोलो, कौन है वीडियो गेम स्टार? हाँ? She keeps moving her hips from side to side almost in my face. I push her aside and lie down laughing. वो लेकिन आकर मेरी गोदी में बैठ जाती है and start to tickle me. Okay, okay, you are the star. अब प्लीज़ मुझे टिकल करना बंद करो। ओके सांसा, ये खेल खेल बहुत हो गया, बट नाउ आई एम हंग्री। चलो प्लीज़ कुछ खाने चलते हैं। देन सांसा बोलती है, ओके कहाँ जाए? हम अपने पुराने रेस्टोरेंट द प्लानिटरी पे चलें? क्या बोलती हो? तुम्हें याद है ना, वो हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट था। I look at her with a small smile on my lips, reminding of all those time we spent in front of the restaurant. Yeah, तो क्या इसीलिए तुम लतिका को वहाँ लेके गई थी? She said, lowering her head. What? How do you know कि मैं उसे वहाँ लेकर गई थी? I lift up back of the mattress so that I can look her in the face. तुमने ही तो बताया मुझे कल रात। No, I never told you about it. मैंने किसी को भी नहीं बताया। ओह, तो क्या लतिका सच बोल रही थी? क्योंकि उसके अलावा देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट यू कैन नो। व्हाट? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? आई सी ए पैनिक सेटलिंग ऑन हर फेस। शी लाफ्स नर्वसली एंड अवॉइड लुकिंग मी इन द आइज। नो स्टॉप, यू नो एग्जैक्टली कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? शी शोड मी प्रूफ एंड आई लेफ्ट कॉज आई थॉट आई नो यू, बट नो। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ अब लगता है। अब इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है अब ये बोलना चाहिए कि तुम्हारी मदर ने बहुत अच्छा काम किया है। तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह बन चुकी हो। ये बोलकर आई पुश्ड हर ऑफ मी, टेक माई कीज एंड माई कोट एंड आई जस्ट लीव फ्रॉम देयर। प्रिया रुको, मेरी बात तो सुनो। शी रन्स टू कैच अप विथ मी एट द डोर। नो, अब क्या रखा है रुकने के लिए? हाँ, एंड प्लीज़ डोंट ट्राई टू टॉक टू मी नाउ एंड प्लीज़ लीव मी अलोन। You know, all the women in my life are professional liars. अनिमेश मेरे साइड में खड़े होता है। You know, Latika Luthra, the only daughter of multi-millionaire hired to an engineer and a politician. I met her grandmother जब हम एक ग्रुप वेकेशन में थे इन यूरोप, एंड तुम उसे देख कर ही बता सकती हो दैट शी रेज्ड हर to be a quite responsible and independent woman. A leader in the world leads by men. मैं उसे घूरती रही हूँ। Still, she does not understand where he was going. मैं उसे तब से जानती हूँ जब वो सिर्फ 13 साल की थी। And never a single man or even a woman can pretend of having crossed the first step of his fortress, where she keeps her heart in a golden age. क्या? कोई भी नहीं? Not even her husband? Raj. Raj knows that Latika isn't the type of girl who only cares about finding a perfect pair of shoes to match the dress. हाँ, ये सच है that she is into very much fashion, but she is not just that. एक लड़की जो जिसे बस एक परफेक्ट फैमिली चाहिए एंड एक परफेक्ट पति. No, she is not only that. Raj is stupid enough to expect this from Latika. Latika is the sample of feminist. You know, she is the woman. हाँ, इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ. Well, you know, Latika is not a Barbie who only lives to make Ken happy. No. ये तुम क्या बकबक करे जा रही हो अनिमेश? Are you blind? She broke my heart. I look at her, slightly angry. फिर वो मुझसे बोलता है, प्रिया, क्या तुम जानती हो कि वो कल रात यहाँ पे थी? क्या? लतिका कल रात यहाँ पर आई थी? बस उतना ही नहीं. And I saw her drunk
for the first time in over 4 years, the day her grandmother died. क्या? हाँ, कल रात वो यहीं पर थी, crying and she tell me everything. You know, she is really in love with you, Priya. Latika Luthra is in love with a 21-year-old girl who has almost nothing in common with her world. मुझे तो लगता है it would be more funny अगर ये pathetic नहीं हुआ तो. क्या तुम्हें सच में लगता है she has feelings for me? See, I told you, pathetic. मैं धीरे से अपनी आँख खोलती हूँ, feeling a heavy gaze on me. लतिका मुझे घूर रही थी with a smirk on her face. Hi you? हाँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? I jump and get into a sitting position. क्या? तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? I shake my head. क्या यार, तुम्हें याद भी नहीं है कुछ? You called me last night and begged me to come and get you क्योंकि apparently तुम्हारे साथ कोई लड़की थी जो कि तुम्हारे साथ फ्लर्ट करी जा रही थी. नो, मैंने तुमने कॉल नहीं किया. क्या मजाक कर रही हो प्रिया? You even told me that I was right about Sansa. She smiles wide and put her hand on my chest to lay me down again on the bed. तुम्हें क्या लगता है क्योंकि तुम सही थी इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ. तुमने मुझसे झूठ बोला है. I remove her hand and take my phone before turning my back to her. लेकिन मैंने ये हमारे लिए किया. She insists, trying again to get me to her face her. No, तुमने ये अपने लिए किया है. You broke my heart, Latika, and now I can't say if you are playing with me for sex or मुझे कुछ नहीं पता. तुमने मुझसे झूठ बोला and that's why I'm angry. I'm angry at you. No, प्रिया रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी. We have to explain and sort out what is preventing us from moving forward. I would have pushed her out of my way, but she's too stubborn. She won't let me go. आह, मैं ज़ोर से चिल्लाती हूँ and बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर देती हूँ. I need to calm down. I have to calm down. I have to calm down. मैं सिंक की ओर झुकती हूँ and एक लंबा सांस लेती हूँ. And after a long shower that I thought could calm down, I was again lying on my old bed. देखो प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है. She puts the tray on the desk, seeing that I did not answer. लतिका मेरे पास आके बैठती है. क्या तुम सच में मुझे इग्नोर करने वाली हो, हाँ? You know you want to talk to me, so why resist? She kisses me on my cheek and forces me to look at her by grabbing my chin. To kiss me? No. मैं इस बार अपने आप को बेवकूफ़ बने नहीं दूंगी by sex. You know I'm stronger than that. She tries to kiss me, लेकिन मैंने उसे पीछे धक्का दे दिया and वो जाके बेड पे गिरती है and starts laughing. Again standing on her two knees with either side of my stomach, Lidika lifts my t-shirt and rolls up the end of her nightgown, just enough so that I can see a little but not too much of her forbidden realm. Before shitting on me, I moaned at the contact of her skin, cause I swear you that this devilish woman was not wearing panties or bra since I could see through her dress. मेरे पेट में गुदगुदी करते हुए वो सीधा आके मेरी आंखों में देखती है. With the evil smile, वो मेरे दोनों हाथों को पकड़ती है and उसके हिप में रख देती है. Continuing to move in search of pleasure. मैं ये और ज़्यादा सहन नहीं कर पाती. My lower abdomen was on fire, so I reversed the position, her against the mattress and मैं उसकी दो टांगों के ऊपर. So you want me to fuck you? That's it. Yes, Priya, I want you to fuck me. Her smirk even made me even more crazier and angry. With my lips on her, I forced the tongue in her warmed mouth that tasted like coffee. She moaned in my mouth and tried to push our bodies even more closer by gripping my butt. लेकिन मैं अपने हाथों से उसके दोनों हाथों को सीज कर लेती हूँ and उसके सर के ऊपर दोनों को पकड़ के रखती हूँ and prevent her from making any move. She screams when I suck a little too hard on her weak spot. No, Hiki Priya, shut up, I said and continued my way down her cleavage. My other hand was caressing her lower abdomen. I sit up and I could take off her robe.
She had her hands hooked on my neck when I licked her down again, so our lips were still locked. And we continued on our blush. हम दोनों बस बेड पर पीठ के बल लेटे हुए थे एंड वी आर आउट ऑफ ब्रेथ. तब अचानक से वो मेरे और घूमती है एंड मुझे बोलती है, आई लव यू प्रिया. मेरे आइज़ उसके हल्के से शाइनिंग आइज़ को घूर रहे थे. दे आर शाइनिंग कज दे आर विद टीयर्स. वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है लेकिन उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है बोलने के लिए. सो शी जस्ट शट अप एंड टर्न अराउंड. आफ्टर फ्यू सेकेंड्स शी अगेन रीगेन हर कॉन्फिडेंस एंड मेरे और घूमती है एंड मुझे बोलती है, आई लव यू प्रिया. ऑफ कोर्स लतिका की ये बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे. हाँ, मैं आंसू को रोक रही थी बट आई कांट रेजिस्ट एंड ए टीयर फॉल डाउन ऑन माई चीक. मैं लतिका के पास गई विद ए कम्फर्टिंग स्माइल ऑन माई फेस, क्योंकि मुझे पता था ये बीते हुए कुछ दिन लतिका के लिए कितने मुश्किल थे. मुझे माफ़ कर देना लतिका, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया. इट्स ओके प्रिया, डोंट बी सॉरी. शायद मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं भी वही करती. So, that's it for episode 20. Meet you in the next episode. Bye, Precious.